ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने आनुवंशिकी की जो शब्दावली है उसका अध्ययन किया। उसमें मैंने कल आपको बताया समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, जीन, युग्म विकल्पी, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। इसके अलावा संकर पूर्व संकरण, व्युत्क्रम संकरण, ये आपने पढ़ लिया था। एक संकर संकरण का प्रयोग, द्विसंकर संकरण का प्रयोग, त्रिसंकर संकरण का प्रयोग और बहुसंकर संकरण का प्रयोग, ये भी आप पढ़ चुके हो। अब आप ध्यान दें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के नियम, वंशागति के नियम। प्रिय विद्यार्थियों, मेंडल ने मटर यानी पाइसम सैटाइवम नामक पौधे पर अपने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर इन्होंने 3 नियमों को प्रतिपादित किया। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है इनका पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों ही नियम मेंडल के वंशागति के नियम अथवा आनुवंशिकता के नियमों के नाम से जाने जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें लिख लें, फिर हम बारी-बारी से एक-एक करके प्रत्येक नियम को डेस्क्राइब रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंडल ने उद्यान मटर, मेंडल ने उद्यान मटर, कोष्टक में पाइसम सैटाइवम लिख लेना, पाइसम सैटाइवम। मेंडल ने उद्यान मटर, कोष्टक में पाइसम सैटाइवम पर संकरण प्रयोग किए। उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम पर संकरण प्रयोग किए, जिनके द्वारा, या ये कहिएगा उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए जिसके आधार पर उन्होंने महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिनके आधार पर उन्होंने आनुवंशिकता या वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया, नियमों का प्रतिपादन किया। आनुवंशिकता या वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया जो निम्न 3 है। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। नंबर 2 पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, इसका दूसरा नाम है विसंयोजन का नियम।
विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, और दूसरा नाम है इसका युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम, पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस प्रकार से मेंडल ने मटके पौधों पर संकरण प्रयोग करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तीनों ही नियम आनुवंशिकता या वंशागति के नियमों के नाम से जाने जाते हैं। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम को भी संयोजन के नियम या युग्मकों की शुद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बोर्ड एग्जाम में अक्सर इनमें से एक नियम पूछा जाता है। इनको बारी बारी से एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे, आप अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। कल मैंने आपको प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में बताया था। उन लक्षणों के आधार पर ही प्रभाविता के नियम को समझा जा सकता है। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। प्रिय विद्यार्थियों, मेंडल ने एक संकर संकरण का प्रयोग किया। एक संकर संकरण, इस प्रयोग में उन्होंने एक जोड़ी शुद्ध या ये कहिएगा एक जोड़ी समयुग्मजी विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संकरण करवाया। जैसे कल मैंने आपको बताया, एक तो लिया उन्होंने समयुग्मजी लंबा कैपिटल डी, दूसरा ले लिया समयुग्मजी बौना स्मॉल टी, इनके मध्य क्रॉस करवाया। इनके मध्य क्रॉस करवा के उन्होंने F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली जो संतति है, F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली संतति है, उसमें जो लक्षण प्रभावी होता है वो दिखाई देता है। तो यहाँ कैपिटल टी क्योंकि प्रभावी लक्षण है, इसलिए ये संतति जो है कहलाएगी संकर लंबे। क्या कहलाएंगे ये? संकर लंबे या अशुद्ध लंबे। लंबे मध्य लक्षण प्रभावी होने के कारण इस F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति को क्या कहेंगे? संकर लंबे अथवा अशुद्ध लंबे। तो F1 पीढ़ी में चूंकि प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, जबकि अप्रभावी लक्षण होते हुए छुपा रह जाता है, इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहेंगे? प्रभाविता का नियम। आप इसे अच्छे से समझें। सबसे पहली बात तो यह है, एग्जाम में इस टॉपिक से अलग तरह से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रभाविता का नियम मेंडल के किस प्रयोग पर आधारित था? तो एक संकर संकरण के प्रयोग के परिणामों पर आधारित है। कल जो आपने एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण का अध्ययन किया था, उन्हीं प्रयोगों में से एक संकर संकरण का जो प्रयोग था उसके परिणामों पर आधारित है मेंडल का प्रभाविता का नियम, जिसे आनुवंशिकता या वंशागति का प्रथम नियम भी कहते हैं। मेंडल का आनुवंशिकता या वंशागति का प्रथम नियम कहते हैं। ये मेंडल का जो एक संकर संकरण प्रयोग था उसके परिणामों पर आधारित है। इसके बाद
समझें आप। इस प्रयोग के अंतर्गत मेंडल ने क्या किया, एक लक्षण के विपर्यासी एवं समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाया। विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत, जैसे एक लंबा ले लिया, समयुग्मजी लंबा, तो दूसरा क्या लेंगे हम, समयुग्मजी बौना। जब तो विपर्यासी हुआ विपरीत लक्षणों वाले, विपर्यासी लक्षणों का अर्थ होता है विपरीत लक्षणों वाले पादप। लंबे का विपरीत क्या होगा, बौना। तो समयुग्मजी यानी समान युग्मकों वाले क्या लेंगे, लंबे पौधे ले लिए तो समान युग्मकों वाले क्या ले लेंगे, बौने पौधे ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया समयुग्मजी समान युग्मक के दोनों, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये भी समयुग्मजी है स्मॉल टी, लेकिन ये क्या है, लंबा है, ये कैसा है, बौना है। तो इनके मध्य क्रॉस करवाया मेंडल ने। तो एक ये कहेंगे एक लक्षण वाले कौन से पौधे, विपर्यासी एवं समयुग्मजी पादपों के मध्य संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी की संतति में जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण होता है, और जबकि F1 पीढ़ी में जो लक्षण छुपा रह जाता है, दिखाई नहीं देता, वह लक्षण क्या कहलाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्योंकि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। क्या कहेंगे, प्रभाविता का नियम। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रभाविता का नियम। इसमें पहले थोड़ा सा लिख लें, फिर आप इसे समझेंगे। लिखें, यह नियम मेंडल के एक संकर, यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण, मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, यह नियम मेंडल के एक संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार अब आप ध्यान दें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, इस नियम के अनुसार यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई, इसकी परिभाषा लिखी जाएगी। प्रभाविता के नियम की परिभाषा लिखनी है हमें। क्या कहा है मेंडल ने, क्या प्रयोग किया था मेंडल ने एक संकर संकरण में, और इस प्रभाविता के नियम को समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से डेफिनेशन दिया, उसे समझें। इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण वाले पादप कैसे लिए उन्होंने, विपर्यासी एवं समयुग्मजी पादपों के मध्य, एक लक्षण वाले पादपों में विपर्यासी एवं समयुग्मजी पादपों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी की सभी संततियां कैसी प्राप्त होती हैं, प्रभावी लक्षणों वाली। F1 पीढ़ी में सभी संतति कैसी प्राप्त होंगी, प्रभावी लक्षणों वाली। तो क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए, और जबकि प्रभावी लक्षण होते हुए कैसे होते हैं, छुपे रह जाते हैं, गौण रह जाते हैं, इसलिए इस नियम को क्या नाम दे दिया उन्होंने, प्रभाविता का नियम। क्या नाम दे दिया, प्रभाविता का नियम। तो आप लिखेंगे यहां, जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी, एवं समयुग्मजी जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी एवं समयुग्मजी पादपों में
पादपों में संकरण होता है। एक लक्षण के लिए विपर्यासी एवं समयुग्जी पादपों में संकरण होता है या कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में जो संकरण करवाया जाता है तो या होता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। प्रभावी लक्षण कहलाता है। जबकि ऐसा लक्षण जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त नहीं करता, F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त नहीं करता, F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त नहीं करता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी एवं समयुग्जी पादपों में संकरण होता है या संकरण करवाया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रभावी लक्षण कहलाएगा, प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त नहीं करता, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, प्रभावी लक्षण अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए यह नियम क्या कहलाएगा? प्रभाविता का नियम। ठीक है, ये आपका प्रभाविता का नियम हो गया। यह हमने उदाहरण देना है, पहले आप इसे उतार लें, उसके बाद यहां हम उदाहरण लिखेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब आप देखो उदाहरण। उदाहरण देखिए, अभी हमने देखा कि मेंडल ने समयुग्जी विपर्यासी पादपों के मध्य क्रॉस करवाया। यहां समयुग्जी पादपों में उन्होंने लिया शुद्ध लंबे
या आप कह सकते हैं समयुग्मजी लंबे, कैपिटल डी, ऐसे उन्होंने ये शुद्ध बॉने यहां उन्होंने लिया स्मॉल टी से कहेंगे समयुग्मजी बॉने। क्या कहेंगे इसे? समयुग्मजी बॉने। ये शुद्ध लंबे, ये शुद्ध बॉने, ये जनक हैं, ये कहलाएगी जनक पीढ़ी, पेरेंट्स पीढ़ी है। इनसे युग्मक का निर्माण होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये युग्मक होंगे। यह अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन कैपिटल टी स्मॉल टी बढ़ने के साथ स्मॉल टी, ऐसे इसके साथ कौन आ रहा है? स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपकी F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी की संततियां हैं, इन सभी में ये जो एक जैसी संतति प्राप्त हो रही है चारों के चारों, ये कहलाती है संकर संतति, या इसको कहेंगे संकर लंबे या शुद्ध लंबे, संकर लंबे। क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण कैपिटल टी दृष्टिगोचर होता है, अभिव्यक्त होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संकर लंबे। जबकि स्मॉल टी यानी बौनेपन का लक्षण मौजूद है, लेकिन ये छुपा होने के कारण, गौण होने के कारण अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए ये अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? अप्रभावी लक्षण कहलाएगा। उन्हें ध्यान दें आप, शुद्ध लंबे इसे कहेंगे समयुग्मजी लंबे, शुद्ध बौने इसे कहेंगे समयुग्मजी बौने। इनके मध्य सूत्र ने संकरण करवाया मेंडल ने। जब मेंडल ने संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इस F1 पीढ़ी में जो लक्षण अभिव्यक्त करता है, खुद को दिखाता है, वो लक्षण तो कहलाता है प्रभावी लक्षण। यह कैपिटल टी यानी लंबेपन का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, जो F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करता है। जबकि स्मॉल टी जो कैसा लक्षण है? बौनेपन का लक्षण है, अप्रभावी लक्षण होने के कारण खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अतः यह लक्षण खुद को दिखाएगा नहीं, अतः इसे क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके नीचे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें आप, ये उतार लें आप, उतारने के बाद इसमें नीचे थोड़ा लिखेंगे आप। यदि समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी और समयुग्मजी बौने स्मॉल टी बौने क्वेश्चन में स्मॉल टी वाले पादपों के मध्य संकरण यदि समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी और समयुग्मजी बौने स्मॉल टी पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है
के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबेपन का लक्षण प्रभावी होने के कारण दिखाई देता है। अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं, दिखाई देता है, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं, अतः इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। आज आपने देखा मेंडल के आनुवंशिकी या वंशागति के नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मेंडल ने आनुवंशिकता या वंशागति के 3 नियम दिए हैं और उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रभाविता के नियम की। तो प्रभाविता का नियम वह नियम है जिसमें एक लक्षण की वंशागति के लिए मेंडल ने प्रयोग किया। इसमें उन्होंने क्या किया, एक जोड़ी यानी एक लक्षण की वंशागति में द्विपर्यासी एवं समयुग्जित पौधों के मध्य संकरण करवाया। जब एक लक्षण के वंशागति के लिए उन्होंने क्या किया, समयुग्जित एवं द्विपर्यासी पादपों के मध्य क्रॉस करवाया या संकरण करवाया, तो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त होती है उस संतति में सभी पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं, यानी अशुद्ध संतति प्राप्त होती है। इस संतति में चूंकि कैपिटल टी का जो लक्षण है लंबे पर का लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण होता है। प्रभावी लक्षण होने के कारण ये F1 पीढ़ी में खुद को अभिव्यक्त करता है, जबकि स्मॉल टी का लक्षण मौजूद तो होता है लेकिन प्रभावी ना होने के कारण, यानी कि यह लक्षण अप्रभावी लक्षण होता है। अप्रभावी लक्षण होने के कारण खुद को स्पष्ट नहीं कर पाता, या ये कहिएगा खुद को दिखाई अभिव्यक्त नहीं कर पाता और वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए यह लक्षण अप्रभावी लक्षण के नाम से जाना जाता है और अप्रभावी लक्षण होने के कारण ये छुपा रह जाता है। इसलिए यह नियम क्या कहलाता है, प्रभाव। चूंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, इसलिए यह नियम प्रभाविता के नियम के नाम से जाना जाता है। आज इतना ही, आप नेक्स्ट नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।